बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम कई माह की मुशावरत, सियासी बयानात और हुकूमती दावों के बाद एक बार फिर फैसलाकुन मोड़ पे आके रुक चुकी है। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला वफाकी काबीना का अहम इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास मामूल के मुताबिक हुआ, मगर तरमीम एजेंडे का हिस्सा न बन सकी, जिससे हुकूमती कोशिशों में एक बार फिर डेडलॉक पैदा हुआ है। हुकूमत का कहना है कि मुशावरत जारी है और आइंदा हफ्ते तरमीम को दोबारा ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमती हलकों की जानिब से मुसलसल ये यकीन दहानी कराई जा रही थी कि इस मरतबा नंबर गेम मसला नहीं, मगर उसके लिए पीपल्स पार्टी का तरमीम की हिमायत के लिए हुकूमत का साथ देना जरूरी है। लेकिन असल मसला महज अददी अक्सरियत का नहीं बल्कि तरमीम के मवाद का है। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादलों का नया तरीक़ाकार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती में तब्दीलियों और कौमी मालियाती कमीशन से मुतल्लिक अहम निकात शामिल हैं। मुशावरत का सबसे हसास और मरकजी मामला एनएफसी अवार्ड है। मौजूदा 7वां एनएफसी अवार्ड सूबों का हिस्सा 52.5% से कम न होने की जमानत देता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुल्की माशी हालात बदल चुके हैं और विफाक पर माली दबाव बढ़ चुका है, इसलिए सूबों के हिस्से को मौजूदा पाबंदी से आज़ाद करके शेयर को नए मुआशी हक़ाइक़ के मुताबिक तरतीब देना जरूरी है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसे मालियाती इख्तियारात में कमी और 18वीं तरमीम के मुमकिना रोल बैक के तौर पर देखती है। गुज़श्ता रोज होने वाले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इन खदशात को मजीद वाज़ेह किया गया। कमेटी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों के हिस्सों में किसी भी कमी को वो सुर्ख लकीर समझती है और इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का नया ओहदा देने, स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए नए मनसब की तख्लीक और फील्ड मार्शल के ओहदे की तख्लीक की तजवीज़ भी दी है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की इजाज़त दी है। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम पर मजीद मुशावरत के लिए कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। इन इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत सियासी इत्तफाक राय के हुसूल के लिए मुतहर्रिक दिखाई देती है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातों में यकीन दहानी करवाई कि तमाम जमातों की काबिल अमल तजावीज़ को हतमी मुसव्विदे में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तरमीम के दीगर निकात पे वसी तर इत्तफाक राय मुमकिन दिखाई देता है, मगर असल सियासी बहस एनएफसी के गिर्द ही घूम रही है। वजह यह है कि एनएफसी सूबों के माली हुकूक का मरकजी फ्रेमवर्क है और इसमें कोई भी तब्दीली महज तकनीकी मामला नहीं बल्कि सियासी हसासियत रखती है। यही कशमकश आईनी तरमीम के पूरे अमल को गैर यकीनी बना रही है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को हकीकी कामयाबी उस वक्त हासिल होगी जब आईनी तरमीम एक ऐसे बयानिए के साथ सामने आए जो तमाम फरीकैन को काबिल कबूल हो और जिससे विफाक और सूबों के दरमियान एतमाद मजबूत हो, कमजोर नहीं।